दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए भंडारे वाली आलू की सब्जी या लंगर वाली आलू की सब्जी। ये बहुत ही बेसिक सामान के साथ बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी होती, बहुत खड़ी खड़ी चीज़ें डलती हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल शुगर एंड बटर में। तो दोस्तों ये सारा सामान रेडी करके रखा हुआ है मैंने। 3 बॉइल्ड आलू हैं, टमाटर हैं, बाकी मसाले हैं। मैं बताता चाहूँगा, सारे इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए करीबन 6 लौंग है, उसमें से 10 है आपकी काली मिर्च। रेशो यही रखिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लौंग से थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तीखा करना है तो काली मिर्च बढ़ा सकते हैं। इनको हमें दरदरा पीसना है, मिक्सी में ब्लेंडर में मत करिएगा, दरदरा इसको पीस के रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से दरदरा पीसना है आपको लौंग और काली मिर्च को। ये आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें पाउडर नहीं हुआ है, थोड़ा खड़ा खड़ा है। और साथ में मैंने यहाँ पर ले ली है 1/4 2 तरफ मैंने हींग ले ली है। हींग का इसमें बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 4-5 चम्मच गर्म पानी करा है, इसमें हम लोग 1 पोर्शन हींग का डाल देंगे और उसको मिक्स करके रख देंगे। हींग का पानी है दोस्तों, ये लास्ट में ऐड करा जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों मिक्स हो गया है, इसको अलग उठा के रख देते हैं। अब इस जगह मैंने ले लिए हैं करीबन 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, बॉईल करे हुए। इनकी स्किन को पील ऑफ कर दिया है। अब इनको हाथ से हम लोग क्रश कर लेंगे। ये जो सब्जी बनती है दोस्तों बहुत ज़्यादा रॉ तरीके से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें नक्काशी का काम नहीं होता कि बहुत देख के चॉप करी जाती है, डिज़ाइन बनाई जाती है। नहीं, फटाफट इसको बनाया जाता है। तो हाथ से आप क्रश करके 3 आलू एक तरफ तैयार रखिएगा। तो ये है हमारी प्रिपरेशन जो हमें पहले से करके रखनी है। इतना काम आप पहले से करके रख लीजिए तैयार। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों एक कढ़ाई में मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग का, जो हमने 2 पोर्शन लिए थे। 1 पोर्शन हींग का यहाँ डाल रहे हैं। करीबन आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। साथ में 1 से 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें आप डाल दीजिएगा। और जो हमने अदरक काट के रखी थी करीबन 1 चम्मच के आसपास है, ये फाइनली चॉप्ड अदरक है, इसको डाल देंगे। और करीबन 10-15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आसपास आप इसको भूनना है, जब तक जीरा चटक ना जाए। तो अच्छी तरीके से इसको आप भून लीजिएगा फ्लेम हाई करके। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने काली मिर्च और लौंग को पीस कर रखा था। उसको ऐड करने के बाद आपको करीबन 10-15 सेकंड के लिए उसको भी भूनना है। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। और साथ में इसी टाइम पर हम ऐड करेंगे करीबन 2 टमाटर, जिनको रफली हम लोगों ने चॉप कर लिया है। और टमाटर डालने के साथ में ही हम डाल देंगे नमक। आधा चम्मच नमक मैं डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको करीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे चलाते हुए, ताकि इसमें से टमाटर पक जाए, मसाला जो हमने डाला है वो पक जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप टमाटर पक चुके हैं, मसाला पक चुका है बिल्कुल जो हमने डाला था इसमें। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप कश्मीरी या देगी कोई भी डाल सकते हैं। साथ में 2 चम्मच यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको धनिया पाउडर डालना है। और आधा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके। और मसाले डालने के साथ में ही आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर पानी, ताकि मसाले जले ना। तो मैं करीबन 1 कप या आधा गिलास पानी इसमें डाल रहा हूँ। और इसको अब हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट लगेंगे करीबन इसमें। तब तक इसमें से मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक आपको इसे पकाना है। तो फ्लेम मीडियम रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं, चलाते जा रहे हैं तो हाई रखिए। तो दोस्तों इसमें पानी सिर्फ इसलिए डाला है ताकि हम लोग मसाले को जलने से बचाएं। और आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल भुन चुके हैं, तेल सेपरेट हो चुका है मसालों में से। तो मसाला पक चुका है इस स्टेज पे। अब हम लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी के लिए पानी ऐड करना है। अभी हमने मसाला भूनने के लिए पानी डाला था, अब आपको गाढ़ी रखनी है सब्जी, थोड़ी पतली रखनी है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं करीबन यहाँ पर 1 कप पानी और डाल रहा हूँ। इन टोटल मैंने अभी तक 1 गिलास पानी डाल चुका हूँ इसमें। और ये पानी डालने के बाद अब हम वेट करेंगे इसमें एक बार बॉयल आ जाए। तो ये हाई फ्लेम पर हम लोग इसे पका रहे हैं। एक बार इसमें बॉयल आ जाएगा तब तक हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों बॉईल आना स्टार्ट हो गया। इस स्टेज पे अब हम लोग आलू जो हमने मैश करके रखे थे वो हम इस पे ऐड कर देंगे। ठंडे पानी में आलू नहीं डालने, एक बार पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तभी आप इसमें आलू ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मैश्ड पोटैटो जो हम लोगों ने तैयार रखे थे वो ऐड कर रहा हूँ। और इसको ऐड करने के बाद अब हमें लास्ट में 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा। मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे आप इसे पका सकते हैं। मीडियम फ्लेम रखिएगा अगर आप चला रहे हैं लगातार। और इसको पकाना शुरू करते हैं जब तक अच्छी तरीके से सारे मसाले आलू का टेस्ट मसालों में मिक्स नहीं हो जाता। और आप देखिए कितनी बढ़िया इसकी रंगो सूरत आ रही है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये लंगर का खाना हो या भंडारे का हो, आप जानते हैं बहुत जगह पर मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेन प्रसाद कहीं का भी हो, आप सब जानते हैं कि टेस्ट अपने आप इसमें आ जाता है।
तो मेन रीज़न इसका बनाने का दोस्तों ये रहता है कि कम से कम सामान में आप बढ़िया खाना कैसे बना सकते हैं। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद कह लीजिए या बड़ों का वो कह लीजिए, उन्होंने हमें बनाना सिखाया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया लग रही है सब्जी देखने में। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों, जितना कम सामान होता है उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसीलिए ऐसी सब्जियां लंगर भंडारे में जो बनती हैं उसमें बहुत कम सामान डलता है, लेकिन आप खा के जब आप चखते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है 1 चम्मच, इसमें हमने डाला है अमचूर, और साथ में जो हींग का पानी हमने बना के रखा था वो भी इस स्टेज पे डाल देंगे लास्ट में बिल्कुल। तो अमचूर से दोस्तों बहुत बढ़िया खट्टापन आता है सब्जी में, ज़रूर डालिएगा। और हम लास्ट में बिल्कुल फ्लेम बंद करते टाइम डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये बनके बिल्कुल तैयार है दोस्तों सब्जी। आप मुश्किल से आप देखेंगे 20 मिनट लगे होंगे इसे बनाने में। और इसको आप सर्व करिए, पूड़ी के साथ बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों, या फिर रोटी मिलती है, जैसी रोटी गुरुद्वारे में मिलती है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो दोस्तों आप बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा लंगर की भंडारे की याद आई है नहीं आई आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।